तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025, जिसमें कांस्टेबल, एमपीएसआई, एएसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम कवर करा रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर बंच में प्रश्न आते हैं, यानी 5-5, 6-6 प्रश्न जहां से आते हैं, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लगातार कवर करा रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग कराई थी। जैसा कि आपको पता है, एप्टेक कंपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग से 3 से 4 प्रश्न पूछ रही है। अभी आबकारी में भी देखा गया था, ग्रुप 4 में भी देखा गया था, ठीक है। इसके अलावा तार्किक चिंतन क्या होता है, वहां से प्रश्न बहुत पूछे गए थे, उसको भी हमने कवर करा दिया है। मानसिक अभिरुचि, जहां से 10-10, 15-15 प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको भी हमने कवर करा दिया है। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं करंट अफेयर, टॉप 100 करंट अफेयर 2025, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पहला हम कवर करेंगे। उसके बाद में जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने की कवर कर लेंगे। ये अप्रैल से सितंबर तक की है, तो आपकी 2025 करंट अफेयर कवर हो जाएगी। इसके बाद में 2024 की करंट अफेयर को भी हमें कवर करना है, क्योंकि अभी आबकारी में देखा गया है कि भाई पिछले 2 साल तक की करंट अफेयर को पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपके पास में टाइम टू टाइम वीडियो पहुंचती रहे। और जैसा कि आपको पता है, आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिला है, यानी कि हो सकता है आपका एग्जाम 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो। हालांकि एग्जाम डेट बढ़ने की बहुत संभावना है, लेकिन वो मुश्किल से बढ़ेगी तो 7 से 8 दिन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन एग्जाम में 85 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना है, सक्सेस जंक्शन आपके लिए एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपीएसआई तीनों के नोट्स प्रोवाइड करा रहा है। वो नोट्स लेकर के आप जल्दी से उन नोट्स को कवर कर लीजिए। अगर आप एक बार वो नोट्स और प्रैक्टिस सेट कवर कर लेते हैं, तो भले ही आपने इससे पहले तैयारी की है या नहीं की है, अगले 15 दिनों में आप आराम से 80 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, आप लोग जल्दी से अगर वो नोट्स कवर कर लेंगे तो। सर, वो नोट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए करना क्या होगा, तो कुछ खास करना नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, अभी नोट्स के बारे में भी आपको बता देंगे। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको एमपी पुलिस के नोट्स चाहिए तो केवल आज के लिए ये नोट्स आपको मात्र 168 रुपए में उपलब्ध हैं, ठीक है। केवल आज के लिए 2 दिन से ये ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर। आज ये 168 में आपको मिल जाएगा और एमपीएसआई के नोट्स 179 के मिलेंगे। आज के बाद में यानी कल से आपको जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स है वो 189 में और एमपीएसआई के नोट्स 199 में मिलेंगे। तो अगर आपको अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एएसआई के नोट्स चाहिए, तो 168 का पेमेंट इस क्यूआर कोड पर करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल के सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। लगभग 380 लोग अभी तक नोट्स लेकर के अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और हम व्हाट्सएप ग्रुप में बढ़िया सरप्राइज टेस्ट भी लेते हैं, क्विज भी कराते हैं और आपको टेक्निक्स भी बताते हैं कि कैसे आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो अभी इस क्यूआर पर मात्र 179 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके अपने नोट्स से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए जाएंगे। अगर हम एमपी पुलिस की बात करते हैं तो एमपी पुलिस में मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा एमपीएसआई में ये जितने भी 8-9 सब्जेक्ट है, इतिहास है, इंग्लिश है, कंप्यूटर विज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर, इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी नोट्स के बारे में आप लोगों को पता है भैया, हम नहीं बोलते हैं, खुद अभ्यर्थी बोलते हैं। अभी आपका एमपीटेट का एग्जाम हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे अभ्यर्थियों ने बताया कि सर आपके प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट पैसेज भी फंसा था, यानी पैसेज तक हमारे प्रैक्टिस सेट से आया है। तो ये आप बिल्कुल जो है विश्वास कर सकते हैं, सीधे सीधे प्रश्न अपने नोट्स से आने वाले हैं। तो अगर नहीं भी तैयारी की है, फिर भी आप चाहते हैं कि 80 तक स्कोर पहुंच जाए हमारा, बाकी हम फिजिकल में देख लेंगे, तो आप अभी नोट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यूआर कोड है, आपको बता दिया कैसे आपको नोट्स लेना है। चलिए आप क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले टॉप 100 करंट अफेयर 2025 लास्ट 6 मंथ अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं, वन लाइनर ये प्रश्न रहेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम एक साथ में कवर कर सकें। पहला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में लंबी छड़ी कपास की खेती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। देखिए, जो नॉर्मल करंट अफेयर होता है वो सब लोग लगभग लगभग पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पेपर में कुछ ऐसे करंट अफेयर आते हैं जिनके बारे में आप कभी पढ़े नहीं हैं या फिर कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। तो कृषि से, आपका उद्योग से, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं ना, बजट से प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के। तो इन सब चीज़ों को हम साथ में कवर करेंगे। तो अभी जो मिशन चालू किया गया है वो है कपास क्रांति मिशन और इसमें 600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया, यानी कि राशि कितनी आवंटित की गई है, 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, ठीक है। लंबी छड़ी कपास, बस इतना ध्यान रखिए, टैग वर्ड ध्यान रखिए, लंबी छड़ी कपास। अगर इसके बारे में प्रश्न बनता है तो भैया
इस मिशन का क्या नाम है? कपास क्रांति मिशन है। कितने पैसे दिए गए? तो 600 करोड़ रुपए पैसे इसमें दिए गए हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी फिक्सल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये आपका एमपी आबकारी में अभी अभी पूछा गया है। अभी जो आपका एमपी आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भैया कौन सा ऐसा राज्य है जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में रिपोर्ट 2025 में सर्वश्रेष्ठ रहा है? तो वो है कौन सा? ओडिशा, ठीक है। हमने जब एग्जाम एनालिसिस कराया था आबकारी का तब भी हमने आपको इसमें बताया था कि भैया ये प्रश्न आगे भी रिपीट हो सकता है, तो एमपी पुलिस में भी ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला, महाकुंभ भैया ट्रेंडिंग में रहा है, महाकुंभ से बिल्कुल प्रश्न बनेंगे। तो महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के पास में है? 2025 में जो महाकुंभ इलाहाबाद में हुआ यानी कि प्रयागराज में हुआ, वहां पर कलाग्राम की जिम्मेदारी किसके पास में थी? तो संस्कृति मंत्रालय। मतलब कला से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो संस्कृति मंत्रालय उसको कंट्रोल करेगा। तो कलाग्राम जो है वो महाकुंभ में आयोजित किया गया था और इसकी जिम्मेदारी किसके पास में थी? संस्कृति मंत्रालय के पास में थी। आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये महाकुंभ कौन से राज्य में लगा था। स्थान तो पता, प्रयागराज में लगा था। अब इतना तो सभी जानते होंगे भैया, तो कमेंट करने में क्या जा रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो अभी महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया ये किस राज्य में लगा था। अगला, इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किए गए पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? ये क्योंकि ये पहला है इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर, आंसर हो जाएगा आपका आईएनएस अर्नाला। ध्यान रखिएगा, आईएनएस अर्नाला जो है वो देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ में मिलकर के अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की साझेदारी की है? फिर से शब्द पहला जहां पर भी आ जाए समझ लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत का पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की जिम्मेदारी जो है ली गई है, किसके साथ में साझेदारी की है भारत ने? तो भारत और नॉर्वे दोनों ने मिलकर के भारत का पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की जो है साझेदारी की है। अगला, लद्दाख, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, अभी चर्चा में भी रहा है। यहाँ के एक नेता को मतलब कि लीडर कह सकते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, आप सबको पता है। तो ये ट्रेंडिंग का सब्जेक्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं, लद्दाख के निवासी संविधान की किस अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं? 101% आपके एग्जाम में आएगा। तो छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची यानी कि एटीएम, आपको ध्यान होगा अनुसूची हमने भी आपको याद कराई है। तो एटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो अब जो है लद्दाख भी कह रहा है भैया हमको भी इसमें शामिल करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो विषम परिस्थितियों में जो राज्य हैं, जैसे कि लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है तो वहाँ पर विषम परिस्थितियां हैं, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं भाई हमको भी इस अनुसूची में शामिल कीजिए। इसी के लिए वहाँ पर लगातार जो है आंदोलन चल रहा है। अगला, लद्दाख डोमिसाइल स्टेट के लिए न्यूनतम निवासी मतलब आवश्यकता कितने वर्ष है? यानी अगर आप लद्दाख में जो है डोमिसाइल स्टेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कितने वर्ष तक लद्दाख में रहना होगा? तो 15 वर्ष तक अगर आप लद्दाख में रह लेते हैं तो आपको लद्दाख डोमिसाइल स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम अवधि जो है वो 15 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की कौन सी नवाचार पहल हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक बेंचमार्क बन गई है? तो यह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन। भारत के रेलवे ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला एक ट्रेन इंजन का निर्माण किया है और ये जो पहल है वो नवाचार प्रौद्योगिकी में एक बेंचमार्क बन गई है। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ये ऐप से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है भैया नया ऐप बना है या फिर नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये ब्रांड एम्बेसडर के लिए तो अलग से वीडियो हम बना देंगे, है ना। और नियुक्तियों की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आपको पता ही होगा। नव नियुक्तियां जो हुई हैं अभी भारत में उनके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करना तो मिल जाएगा। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस दिवस पर लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना है? तो किस दिन अपन लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये युद्ध से संबंधित है, तो भारतीय सेना दिवस पर। तो सेना दिवस जो है आर्मी डे 2025 पर ये जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के दो समुद्री तटों यानी कि कप्पड़ और चाल को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो यह है केरल। केरल के दो समुद्री तट हैं, एक है कप्पड़ और दूसरा है चाल, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोल्ड वेदर परिधान का नाम क्या है? तो अभी जो कोल्ड वेदर परिधान जो है बनाया गया है जिससे कि जितने भी ठंडे स्थान है जहां पर भारतीय सेना के जवान ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको ये काम में आ सके, इसका नाम रखा गया है हिम कवच। क्या रखा है? हिम कवच। तो आपसे प्रश्न बनेगा भैया हिम कवच का निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। ध्यान रखिएगा, कोल्ड वेदर अपैरल है यानी कि कोल्ड वेदर परिधान है। अगला, यूपीआई लेनदेन
को सक्षम बनाने के लिए एनपीसीआई के द्वारा यूएई में लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? तो यूएई में अभी एनपीसीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो इसका नाम है मैग्नाटी। क्या नाम है? मैग्नाटी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगला। किस राज्य ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लिए बिजली निजीकरण योजना शुरू की है? तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल ये दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। और वो देखा हो ना कालीन भैया वाला, भैया पूर्वांचल के सम्राट हम ही हैं भैया, ठीक है ना? तो वो पूर्वांचल और दक्षिणांचल ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और यहीं पर अभी हाल ही में बिजली निजीकरण योजना शुरू की गई है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनरोड परियोजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो इनरोड परियोजना जो है वो भारत का नॉर्थ ईस्ट, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शुरू की गई है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप चले जाएंगे तो वहां पर ये योजना शुरू की गई है। अगला, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महत्वपूर्ण है, ये भी आपके आबकारी में पूछा गया था। तो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी वॉल पहल का उद्घाटन किस विदेशी शहर में किया है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो है उद्घाटन किया है। तो पहला विदेशी शहर अभी तक भारत में चल रही थी, अब यहाँ पर विदेश में इसको लॉन्च किया है। अगला देखिए, किस भारतीय बैंक ने क्लार 5 एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान रखना, क्लारीफाइव एस एनसीआरपी को लागू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। देखो ये कुछ ऐसे करंट अफेयर है जो बाकी के लोग इस पर तुक्का लगा करके आएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं है। अब देखो एपटेक जो कंपनी आई है वो ऐसे करंट अफेयर को ही कवर कर रही है, ऐसे करंट अफेयर को जरूर आपसे पूछेगी जो आप पढ़ते नहीं है, जो आप देखते नहीं है। भैया आप अच्छे से अपॉइंटमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और जो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन ये बैंकिंग वाले कुछ हो गए, कुछ कृषि वाले करंट अफेयर हो गए, ठीक है, कुछ प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर हो गए, इनको आप लोग नहीं पढ़ते हैं। और मान लीजिए 2 से 3 प्रश्न अगर यही आ गए तो क्या करेंगे, है ना? अब जो पढ़ के जाएगा वो 2 से 3 नंबर आपसे आगे निकल गया, और जो नहीं पढ़ के जाएगा वो तुक्का मार के आएगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न, देखो नॉर्मल करंट अफेयर आप पढ़ ही रहे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो बाकी के लोग छोड़ करके आएंगे लेकिन आपको कवर करना है, क्योंकि आपको दूसरों से आगे निकलना है, उनको हम जरूर अपने वीडियो में कवर करते हैं। चाहे कोई भी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपका एमपीएसआई की इंग्लिश हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है, आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये केरल में स्थापित किया जा रहा है, आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र। हाल ही में आईसीएमआर द्वारा शुरू की गई फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीएमआर कौन सा कृषि क्षेत्र का उद्योग का जो है एक जो है कंपनी है, कह सकते हैं देश का सरकारी निकाय है, ठीक है, आईसीएमआर। तो इसने क्या किया है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज का जो है शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अभिनव स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का विकास करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधी प्रौद्योगिकियों की विकास करने के लिए इसकी जो है पहल शुरू की गई है। अगला, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है इसकी वीडियो भी हम एक बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है ना। तो आपका एग्जाम लगभग आने वाला, तो 3-4 दिन पहले, एग्जाम के 3-4 दिन पहले बना देंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद रहे। अगला देखिए, किस देश ने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हर जगह जो है पहुंच जाता सरपंच बन करके, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम में जो है मध्यस्थता की है। अगला, इजराइल के सैन्य अभियान का कोड नेम क्या है जिसे ईरान में चलाया गया है? तो ईरान में राइजिंग लायन के नाम से जो है एक मतलब कि इजराइल ने अपना सैन्य अभ्यास चलाया है, सैन्य अभियान चलाया है। अगला देखिए, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो हनोई, जो कि वियतनाम का है, इसको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में किस देश के साथ में एक नया व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो ईरान के साथ में जो है अभी हाल ही में व्यापक रणनीतिक जो है साझेदारी समझौता स्थापित किया है। ये आपका वर्ल्ड का भी करंट अफेयर आपका करा दे रहे हैं, क्योंकि एक आध प्रश्न वो लोग वर्ल्ड से भी पूछ लेते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको हम यहाँ पर करा दे रहे हैं, थोड़े बहुत प्रश्न, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है? अभी एक प्रश्न पूछा गया था रसिया वाला, रूस वाला जो है वो टेट के एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया कि भैया जो रूस है वो G7 से अलग हो गया है। तो ये प्रश्न आपके MP पुलिस कांस्टेबल में बन सकता है कि किस देश ने WHO से हटने का निर्णय लिया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिकन का भैया देखो ऐसा है, हम WHO से भी हट रहे हैं और पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग होने का फैसला ले रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता क्या है? इसमें कहा गया भैया कार्बन का उत्सर्जन आपको कम करना है, ठीक है, और जलवायु को ध्यान में रखते हुए
अपने विकास कार्यों को करना है। अब ये कह रहा भैया हम जलवायु को ध्यान में नहीं रख पाएंगे, हम अपने विकास के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी जलवायु तुम लोग संभाल लो, इंडिया तो है ही इसके लिए, ठीक है ना, वो लोग संभाल लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है अमेरिका यहाँ से अलग होने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में जून 2025 में किसे चुना गया है? अभी आपके एमपी आबकारी के एग्जाम में बांग्लादेश का पूछा गया था, ठीक है, और ब्रिटेन का पूछा गया था, और किसका, ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया। तो बहुत से ऐसे जो विदेशों के नियुक्तियां हैं वो आपसे पूछी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिया गणराज्य का राष्ट्रपति 2025 जून में किसको चुना गया है? तो ली जे म्यूंग को जो है ये चुना गया है। आगे बढ़ते अगला देखिए, वह देश जिसे घंटों के भीतर समुद्री जल में घुल जाने वाला प्लास्टिक विकसित किया है वो कौन सा देश है? तो जापान ने ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है जो समुद्र में 1 घंटे के अंदर पूरा घुल जाता है, यानी कि समुद्र को प्रदूषित नहीं करेगा। अगला, किस देश के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ाने के लिए जून 2025 में भारत का दौरा किया था? तो जून 2025 में भारत का दौरा किसने किया? पराग्वे के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं। चागोस द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है, अभी ये चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला, किस संगठन ने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया यानी कि ओएसए को नींद से संबंधित श्वास विकार के रूप में वर्गीकृत किया है? यानी कि एक विकार होता है ओएसए, तो ओएसए को नींद से संबंधित श्वास विकार के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो भैया वही डब्ल्यूएचओ जो है पूरे विश्व का डॉक्टर है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व की हेल्थ से संबंधित पूरी जानकारियां जो है डब्ल्यूएचओ संभालता। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा भैया जो ओएस है वो नींद से संबंधित एक विकार है। अगला, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत को किस अवधि 2026-28 के लिए चुना गया है? तो 2026 और 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चुना है सामाजिक परिषद के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कोप 33 सेल की स्थापना किसने की ताकि 2028 यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा सके? कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहा भैया कोप 33 की स्थापना किसने की है? सही आंसर भारत हो जाएगा, भारत ने कोप 33 सेल की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री इल्जा अमाडो वाज ने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो गुयाना बिसाऊ की ये जो है प्रधानमंत्री हैं इल्जा अमाडो वाज। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे, ग्लोबल स्पेस 2030 पहल जो है वो किसने लॉन्च की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च की है ग्लोबल स्पेस 2030 पहल। अगला, अब यहाँ पर फिर से हम भारत में आ जाते हैं। भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित होने वाले कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? महत्वपूर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो 139। ये भी आबकारी में ही पूछा था, ग्रुप 4 में ही पूछा था, और ये आपके एग्जाम में 101% पूछेंगे। मान करके चलिए कि 45 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। फिर जब एग्जाम एनालिसिस हम कराएंगे तो देख लेंगे कि कौन से और टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। अभी चाइनीज कोडिंग देखी गई है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आबकारी के एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग 3-3, 4-4 नंबर की पूछी गई है। तो अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि चाइनीज कोडिंग के लगभग 50 से 60 प्रश्न आपको ऐसे करा दें जो आपके एमपी आबकारी में पूछे गए हैं, तो आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप तैयार हो जाएंगे चाइनीज कोडिंग को भी सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए, तो बस आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भैया वीडियो आपके पास में आ नहीं पाएगा, है ना। चलिए, जनवरी 2025 में सिंगापुर से मानद नागरिक अवार्ड यानी कि हॉनररी सिटीजन अवार्ड किसे मिला है? तो सिंगापुर से मानद नागरिक पुरस्कार जो है वो तरुण दास को मिला है। मोदी जी मत लगा देना, ठीक है। मानद नागरिक पुरस्कार की बात की जा रही है जनवरी 2025 में, तो किसको मिला है? तरुण दास को मिला है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो लद्दाख फायर एंड इमरजेंसी जो है सर्विसेज, इसको चुना गया है। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? लद्दाख फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मिला है। अगला, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप का आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? आदित्य बिरला को दिया गया है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप का आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। ये एक टैगवर्ड आपको ध्यान रखना है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार आदित्य बिरला जी को मिला है। अगला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो 7वां सबसे बड़ा उत्पादक अब भारत जो है कॉफी का हो गया है, ठीक है। तो कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कॉफी भारत में कहां पर होती है? तो कर्नाटक में होती है, ये ध्यान रखना है। अगला,
किस संगठन ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी कि सीओओ 2.0 प्रणाली का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का उन्नत संस्करण विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है शुरू की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो भारत के गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा है तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत के गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अगला, PLI 2.0 योजना के तहत किस कंपनी ने चेन्नई में लैपटॉप असेंबली लाइन शुरू की है? तो सीरमा SGS ने जो है नई कंपनी शुरू की है। कहाँ पर? चेन्नई में, लैपटॉप के लिए। तो लैपटॉप की असेंबली जो है कहाँ पर शुरू की गई है? चेन्नई में। कौन सी कंपनी है? सीरमा SGS। अगला, अब स्पोर्ट्स के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता चुंगश्री किस देश की हैं? तो थाईलैंड की हैं। महत्वपूर्ण है आपके लिए, 2025 का मिस वर्ल्ड इनको मिला है, ठीक है ना। तो ये कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। आपसे इनका नाम नहीं पूछेंगे पर देश का नाम पूछेंगे, भैया मिस वर्ल्ड 2025 कौन से देश की हैं? तो वो थाईलैंड की हैं। अगला, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में। ये आपको ध्यान रखना है, फरवरी में आयोजित किया गया था। अगला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम कि किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। तो इनको जो है यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी हैं। अगला, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने रजत पदक जीता है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025। अगला, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक कांस्य पदक किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने अभी हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में ग्रैंड स्लैम मैचों में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है? तो रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को नोवाक जोकोविच ने तोड़ दिया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में। अगला बढ़ते हैं, आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को जो है पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला है, एएफआई एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ध्यान रखना, अंजू बॉबी जॉर्ज को एएफआई एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, खो खो वर्ल्ड कप के उद्घाटन सत्र का मेजबान शहर कौन सा रहा है? ध्यान रखना, खो खो वर्ल्ड कप भारत में हुआ है। मेजबानी किसने की है, यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से इसका शुरुआत हुआ था और ये पहला वर्ल्ड कप है, ये भी ध्यान रखना खो खो का। 2025 में महिला क्रिकेट में भारत की सबसे तेज वनडे सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना। देखो, महिला क्रिकेट से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। एपटेक कुछ अलग ही करती है क्योंकि इनको पता है भैया पुरुष क्रिकेट वाला जो क्रिकेट है उसको तो लगभग सब लोग उसके बारे में जानकारी रखते हैं, पर महिला क्रिकेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो ध्यान रखना, स्मृति मंधाना जो है वो महिला क्रिकेट में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला, इसरो के स्पैडएक्स मिशन द्वारा कौन सा मील का पत्थर हासिल किया गया, यानी कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ध्यान रखना, स्पेस क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन डॉकिंग टेक्नोलॉजी, ये अभी हाल ही में बनाई गई है इसरो के द्वारा, स्पेसएक्स मिशन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुनः प्रायोज्य रॉकेट का क्या नाम है? तो पुनः प्रायोज्य रॉकेट का अर्थ है कि दोबारा आप यूज में ला सकते हैं। न्यू ग्लेन रॉकेट इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो टाइफून मिसाइल सिस्टम किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, किस एआई मॉडल ने एग्री स्टैक कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए चैटबॉट को जो है संचालित किया है? तो गूगल जेमिनी ने। गूगल जेमिनी जो है एक ऐसा एआई मॉडल है जिसने अभी हाल ही में एग्री स्टैक कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए चैटबॉट को संचालित किया। भारत द्वारा लॉन्च किए गए मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो ये है भारत जेन। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भारत जेन जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, श्वसन संक्रमण के लिए भारत का पहला विदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है? तो ये है नेफिथ्रोमाइसिन। कौन सी है? नेफिथ्रोमाइसिन श्वास संक्रमण के लिए भारत का पहला है, देखना, पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला है, आईएसआरओ के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है वी नारायणन, ठीक है। तो वी नारायणन को अभी हाल ही में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आईएसआरओ यानी कि इसरो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए किस दूसरे लिविंग ड्रग को मंजूरी दी है? तो ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कॉर्टेमी को मंजूरी दी गई है, आपको ध्यान रखना है।
देखो, आपको सुनने में ये प्रश्न थोड़े से अजीब लगेंगे कि ये प्रश्न कहाँ पूछे जाएँगे, लेकिन भैया ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएँगे, फिर कहोगे ये करंट अफ़ेयर तो ऐसे ही पूछी कि पता ही नहीं चला, करंट अफ़ेयर तो कोई फँसा ही नहीं पाया। भाई करंट अफ़ेयर ऊपर-ऊपर से हर कोई पढ़ा दे रहा है ना? थोड़ा-सा अंदर जा कर के देखिए, थोड़ा-सा एग्रीकल्चर में जाइए, थोड़ा-सा प्रौद्योगिकी में जाइए, थोड़ा-सा स्पेस में जाइए, तब वहाँ से प्रश्नों को इकट्ठा कीजिए, तब आपके एग्ज़ाम में टकराएगा, क्योंकि एबटेक का सिस्टम अलग है। एबटेक नॉर्मल करंट अफ़ेयर अब नहीं पूछती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि के कितने नए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो 128 नए चंद्रमा मिल गए हैं। अब वर्तमान में शनि के सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं, यानी कि शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अभी ये प्रश्न आपके आबकारी में पूछा गया था कि किस नए ग्रह के, मतलब किस ग्रह के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह अब बन गए हैं 128 नए उपग्रह खोजे जाने के बाद में, तो वो है आपका शनि। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी के द्वारा विकसित पर्यावरण के अनुकूल पटाखों को क्या कहा जाता है? इसे ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं, जो पर्यावरण अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब सर ऐसे क्रैकर्स कौन से होते हैं? तो आपने देखा होगा होली पे जो है ऐसे इस तरह का ऐसे एक पटाखा रहता है, आप जला दो तो इसमें से ऐसे कलर निकलने लगता है, अबीर निकलने लगती है ना, तो इसको हम ग्रीन क्रैकर्स के रूप में रखते हैं। आवाज़ हल्की फुल्की करेंगे लेकिन प्रदूषण नहीं करेंगे। अगला, विश्व पार्किंसन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को मनाया गया है। देखो, इस प्रश्न को कैसे घुमा करके पूछते हैं, आबकारी में कैसे पूछा गया कि भैया विश्व पार्किंसन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो भैया चाहे 2023 का मनाओ, 2024 का मनाओ, 2029 का मनाओ, 2011 का मनाओ, मनाएंगे तो कब? 11 अप्रैल को ही ना। फिर कहेंगे सर वो 2023 की करंट अफेयर पूछा था। भैया वो करंट अफेयर नहीं थी, वो स्टैटिक जीके था, ठीक है ना? आपको लग रहा है करंट अफेयर था। भाई जो डेट वाले हैं, जो दिन वाले हैं, वो तो हर साल उसी दिन को मनाए जाएंगे ना। जैसे कि सीआरपीएफ का बोल दिया है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 9 अप्रैल को मनाया गया। इसी करते सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2021 कब मनाया गया? भैया 9 अप्रैल को ही मनाएंगे, क्या है इसमें, है ना? तो ये आपको थोड़ा सा देख करके चलना, इस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं और लोग कहते हैं कि सर 2023 की, 2021 की, 2016 की करंट अफेयर पूछ रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है। अगला, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2025 का विषय क्या है, यानी थीम क्या रही है? तो यह इट्स अनएक्सपेक्टेबल, ये 2025 की विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम रही है। अगला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस दिवस पर याद किया जाता है? तो बलिदान दिवस के लिए जो है याद किया जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अगला है, योग कनेक्ट 2025 का विषय क्या है, यानी योग कनेक्ट 2025 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये जो है आपको याद रखना है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना? तो बताइएगा योग दिवस कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में। अगला, विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025 कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को हर साल विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, ध्यान रखना, 14 अक्टूबर को मानक दिवस, 14 नवंबर को मधुमेह यानी कि डायबिटीज दिवस। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला है, विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को। ये सारे दिवस जो हैं वो अभी ग्रुप 4 में या फिर एमपी आबकारी में पूछे गए हैं। अगला, मानवाधिकार दिवस 2 बार पूछा गया था एमपी आबकारी में कि मानवाधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया? तो भैया 2021 हो, 2022 हो, 2024 हो, 2030 हो, 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, हमेशा 10 दिसंबर को ही मनाएंगे। अगला, किस भारतीय नेता पर डाक विकास द्वारा ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा शुरू की गई है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर जो है अभी हाल ही में डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक डाक सेवा शुरू की है। आगे, कौन सा वेटलैंड मतलब कौन सा वेटलैंड हाल ही में भारत के रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा वेटलैंड है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। खीचन, जो कि राजस्थान में स्थित है, अभी हाल ही में भारत का नया वेटलैंड बना है। कुमुदनी लखिया, जिनका 2025 में निधन हो गया है, वह किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो कथक से संबंधित थी कुमुदनी लखिया, जिनका 2025 में निधन हो गया है। अगला है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पूछी गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखो, हर शिफ्ट में उन्होंने एक एक पुस्तक पूछी है आबकारी के में, तो जो पुस्तक आबकारी में पूछी गई हैं उन सबको, और जो ग्रुप 4 में पूछी गई हैं उन सबको, और कुछ नई किताबों को लेकर के टॉप 100 किताबों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे कि उससे बाहर एक भी प्रश्न ना जाए। और इन सब की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स के साथ में जब ग्रुप में शामिल करेंगे, उसी ग्रुप में ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, और ग्रुप में केवल वही लोग शामिल हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है। अगला, तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसके किसके लेखक कौन है? तो अज्ञात, ये चर्चा में रही, बस किसी को पता नहीं कि वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस मंत्रालय के द्वारा रबी सीजन 2025 के लिए पुनः लॉन्च किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखो, इसको अज्ञात इन्होंने लिख दिया है ना, लेकिन हम इसको पता करके आपको ग्रुप में बता देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या आप भी कमेंट कर सकते हैं द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अगला है मध्य पूर्व के तनाव के बीच नागरिकों को ईरान से वापस लाने के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई निकासी मिशन क्या था? यानी कि ईरान से नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है। कौन सा मिशन है? ऑपरेशन सिंधु। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला, एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये चाइना में आयोजित किया गया है एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का 11वां संस्करण। अगला है, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित नौसेना अभ्यास कोंकण 25 किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण 25 आयोजित किया गया। अगला, भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन किस मंत्रालय ने हटाया है? तो खेल मंत्रालय। देखो, भारतीय कुश्ती महासंघ का जो निलंबन कर दिया गया था क्योंकि वहाँ के जितने भी पहलवान थे उन लोगों ने कह सकते हैं एक तरह से विद्रोह कर दिया था कि कुछ असुविधाओं को लेकर के, कि कुछ उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन कर दिया गया था। ठीक है, अब इसको किस मंत्रालय ने हटा दिया? तो खेल मंत्रालय ने अब इस निलंबन को हटा दिया है, नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन बना है? रजनीगंधा अचीवर्स जो हैं वो आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 के विजेता हैं। स्कूल चले हम अभियान 2025 का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखिए, हथकरघा कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने हथकरघा कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया है। श्वेत प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि व्हाइट एलईडीज का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने की प्रौद्योगिकी किस संस्थान ने विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। यानी कि व्हाइट एलईडी का उपयोग करके पानी को स्वच्छ करेंगे कौन? आईआईटी मद्रास। ग्लोबल क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है ग्लोबल क्रय प्रबंधन सूचकांक, यानी कि खरीदारी के सूचकांक में भारत पहले स्थान पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी जनवरी 2015 में। ये आपके आबकारी में पूछी गई 2-3 बार, तो हमने कहा इसको ऐड कर लेते हैं। जनवरी 2026 को दोहरा वर्ष के रूप में कौन से 2 देश मनाएंगे? तो भारत और स्पेन जो है जनवरी 2026 का दोहरा वर्ष मनाएंगे। नशे की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कवच किस शहर में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है ऑपरेशन कवच। अगला, ग्रेरकॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा ग्रेरकॉन 2025 का आयोजन किया गया है। अब कहेंगे ग्रेरकॉन पहली बार एग्जाम में आ रहा, भैया पता नहीं क्या था, तो ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। अगला है, सौर ऊर्जा निगम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पटेल को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़ करके 2025 में कितनी हो गई? तो 2025 में 891 हो गई है। 2020 में 674 थी, 2025 में 891 हो गई है। अगला देखिए, हाल ही में मेघालय की किस गुफा को भारत के पहले भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है क्रेम मावलूह। कौन सी वो गुफा है? क्रेम मावलूह जो गुफा है, इसे अभी हाल ही में भारत के भूवैज्ञानिक विरासत में शामिल किया गया है और मेघालय में ये गुफा है, ध्यान रखिएगा। किस कंपनी को 2025 में दुनिया के सबसे टिकाऊ निगम का दर्जा मिला है? टाटा पावर को दुनिया का सबसे टिकाऊ निगम है। माई भारत माई मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये युवा विकास और राष्ट्रीय एकता से संबंधित है, माई भारत माई मोबाइल ऐप। अगला है, लद्दाख में पहला ट्यूलिप गार्डन किस जगह पर खोला गया है? तो कारगिल में खोला गया है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ट्यूलिप गार्डन है। अगला, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये 2 बार पूछा गया, एक बार एमपी आबकारी में, एक बार एमपी टेट चयन परीक्षा में, है ना। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ ने शुरू किया है। तो ये रहे आपके टॉप 100 प्रश्न अप्रैल 2025 से लेकर के सितंबर 2025 लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनवरी से अप्रैल तक कवर कर लेंगे तो 2025 कवर हो जाएगा। फिर आपकी पूरी 2024 की एक वीडियो में कवर कर देंगे तो 2 साल का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। 5 से 6 नंबर की करंट अफेयर अगर आएगी, आप आराम से 4 से 5 नंबर की करंट अफेयर अच्छे से बिल्कुल राइट टिक करके आएंगे। ठीक है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी वीडियो हम एमपी पुलिस के लिए बना रहे हैं, एसआई के लिए, एएसआई एलडीसी के लिए बना रहे हैं। आपने अभी देखा भी होगा, रीजनिंग की वीडियो हो जाए, मानसिक अभिरुचि हो जाए, तार्किक चिंतन हो जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, जितने भी नए टॉपिक एपटेक लेकर के आ रहा है, एपटेक के पैटर्न पर हमने अपना जो है प्रैक्टिस सेट बनाया है और एपटेक के पैटर्न पर ही हम आपकी आगे की तैयारी करा रहे हैं। अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा? शायद मैथ का है, तो मैथ रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनको इस पर मैसेज करके फ़ोनपे नंबर ले लेना है, फ़ोनपे पर पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी केवल आज के लिए ध्यान रखना, केवल आज कौन सा, कितनी तारीख है? आज है 21 अक्टूबर। तो
19, 20, 21 3 दिन तक ये ऑफर था। आज है 21 अक्टूबर, आज लास्ट दिन है। आज आपको एमपी पुलिस के कंप्लीट नोट्स मात्र 168 रुपये में, एमपी एसआई 179 रुपये में, एमपी एएसआई एलडीसी मात्र 168 रुपये में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आज रात 12 बजे से पहले पहले। इसके बाद में कल से वापस से वही रेट हो जाएगी, 189 में आपको एमपी पुलिस, एएसआई एलडीसी और एमपी एसआई 199 में मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।